नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है टीएस के एक और नए वीडियो में। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कुछ दिन से मैं पिछले 2 हफ्ते से मैं अपने घर से कहीं बाहर हूँ। तो उस कारण से मैं ट्रेड भी कम लिया हूँ और उस पर वीडियो नहीं बना पाया था। तो इसीलिए आज मैं इस वीडियो में जो 24 फरवरी है उसका जो मैं ट्रेड लिया था उस पे बातें करूंगा। फिर उसके बाद बीच में ट्रेड नहीं लिया था, उसके बाद 27th को लिया था ट्रेड, उसकी भी बातें करूंगा। उसके बाद जो कल ट्रेड लिया था 5 मार्च को, तो उसकी बातें करूंगा। क्योंकि उसके बीच में का पहले का जो था वो गैप डाउन ज्यादा ओपन हो रहा था, तो उस कारण से ट्रेड वगैरह कुछ मिला नहीं था सही वाला, तो उस कारण से नहीं लिया था। पिछले कुछ इस हफ्ते में पिछले दिनों इस हफ्ते में 5 से पहले जो आए थे ट्रेडिंग सेशन उसमें नहीं लिया था। और फिर आज जो ट्रेड लिया है उसकी बातें करूंगा। तो टोटल 4 डेज का जो ट्रेडिंग सेशन था पिछले 2 हफ्ते में, तो उसकी बातें करूंगा। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं 24th से। 24th से उसका ओपनिंग बैलेंस था 5063 रुपीज। ठीक है। उसके बाद उसकी मैं बातें करूंगा तो उस दिन का 156 रुपीज का प्रॉफिट था। बाकी जगल प्रीपेड है और उसके बाद लिंडे इंडिया है। उस दिन 2 ट्रेड लिया था। तो चलिए देखते हैं कि इस दोनों ट्रेड का उस दिन कैसे लिया था, फिर उसके बाद उसका क्या रिजल्ट रहा था। तो सबसे पहले जगल प्रीपेड को देख लेते हैं। चलिए जगल प्रीपेड को देख लेते हैं। तो उस दिन है था कि ठीक है ये नीचे जा रहा था, उसके बाद इसका हम ये भी देख लेते हैं थोड़ा। ये वाला था सिचुएशन, नीचे खुला था, शार्प फॉल आया था, उसके बाद यहाँ पे पेनेंट कहते हैं इसको, बियरिश पेनेंट करके एक पैटर्न सा बन रहा था, जो यहाँ के बाद एक शार्प फॉल हो सकता था। तो उसकी मैं उस हिसाब से उस कंसेप्ट से मैं इस पे ट्रेड लिया था। उसके बाद था कि यहाँ पे कंसोलिडेशन था, एक अच्छा सा कंसोलिडेशन दिख रहा था। और यहाँ पे अगर मैं 10 मिनट टाइम फ्रेम पे आपको दिखाऊंगा तो हाँ देखिए, 10 मिनट टाइम फ्रेम पे यहाँ पे ऊपर से रिजेक्शन आया था। और जब कंसोलिडेशन था, वॉल्यूम यहाँ पे ड्राई हो रहा था, तो उस कारण से यहाँ पे इसमें ट्रेड लिया था। अगर इसमें बिगर टाइम फ्रेम पे पीछे की बात करेंगे तो पीछे सारा के लिए कोई यहाँ पे रेसिस्टेंस नहीं था, तो ये डायरेक्ट नीचे फॉल कर सकता था। तो उस हिसाब से इसमें इसमें ट्रेड लिया था जैगल प्रीपेड में। तो उसके बाद क्या हुआ कि हमारे फेवर में वर्क किया। ठीक है। तो यहाँ पे कुछ मार्केट ज्यादा मतलब निगेटिव था, तो उसी कारण से मैं इसको जो है ना होल्ड किया कि चलो अच्छा वर्क कर सकता है। तो यहाँ पे नीचे आया। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे डबल बॉटम बनाया, फिर से रिजेक्शन आया। तो ये जब रिजेक्शन आया तो उसके बाद है कि थोड़ा मैं कॉन्फिडेंट हुआ था कि चलो ये वर्क करता है, कर सकता है। पर उसके बाद है कि चलो फिर से वो कंसोलिडेट किया। तो 13 मिनट टाइम फ्रेम पे अगर आप देखेंगे तो मैं वेट कर रहा था कि चलो 13 मिनट का भी आ रहा है, इतना कंसोलिडेट हो गया। तो अगर इस कैंडल को, इस लाइन को अगर रिटेस्ट करके, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे 13 मिनट से रिजेक्शन करके फिर से फॉल आया था। तो मैं उस हिसाब से देख रहा था कि अगर यहाँ पे थोड़ा और इसको टाइम देते हैं, और दूसरा ट्रेड भी अच्छा चल रहा था इस दिन, तो इसलिए मैं वेट किया कि चलो 13 मिनट टाइम फ्रेम पे 9 EMA का रिजेक्शन देखते हैं। तो इस हिसाब से यहाँ पे आया, ये रिजेक्शन कैंडल बना। तो यहाँ पे मैं अपना स्टॉप लॉस ट्रेल कर दिया था। और उसमें ये हुआ कि वर्क उसके बाद वाला कैंडल निगेटिव बना, पर फिर से हमारे अपोजिट में चला गया ट्रेड। तो यहाँ पे है कि स्टॉप लॉस हिट हो गया था। यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हो गया, तो ये वाला था फर्स्ट ट्रेड उस दिन का। अगर इसका अगर हम बात करें तो देख रहे हैं इसका एग्जिट पॉइंट था, हाई इसका होगा 224 का। ठीक है। अगर हम इसका देखेंगे
224 जेकल प्रीपेड का बाई का 223 अराउंड, ठीक है। तो वही है, उसी के अराउंड का यहाँ पे स्टॉप लॉस हमारा हिट हो गया था। तो ये था जगल का ट्रेड पहला। उसके बाद था कि लिंडे इंडिया का देख लेते हैं। सेकेंड ट्रेड था लिंडे इंडिया का 24th का। तो वहीं पे देखेंगे तो ये अच्छा खासा एक ट्रेड था। एक पहले से ही देख रहे थे यहाँ पे एक शार्प, मतलब कि बुलिश एक आया था, शार्प मूवमेंट है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हुआ कि फिर से ये कुछ दिन कंसोलिडेट किया, उसके बाद एक अच्छा सा ब्रेकडाउन दिया, फिर कंसोलिडेट किया, फिर एक मूव दिखाया। और उस दिन है कि देखिए यहाँ पे ये एक जो कैंडल है 930 का एक अच्छा कैंडल बना था, 915 का निगेटिव कैंडल बना, उसके बाद कंसोलिडेट किया, एक अच्छा सा ये होता है क्या बोलते हैं, एक अच्छा सा सेटअप होता है, ये बड़ा अच्छा वर्क करता है। तो इस हिसाब से इसमें मैं ट्रेड लिया था। और इसका प्रीवियस भी देखेंगे तो यहाँ पे कोई हिंड्रेंस हिंड्रेंस नहीं था, यहाँ के अराउंड एक सपोर्ट दिख रहा था इसमें। तो मैं थोड़ा और इसको सोचा कि चलो टाइम दे सकते हैं इसको, तो थोड़ा और टाइम दिया। हालांकि ये बन गया था, उसके बाद है कि थोड़ा कॉन्फिडेंस था नहीं उतना, पर इसको है कि चलो टाइम देना बनता है, मार्केट में कुछ भी हो रहा है। तो उसके बाद ये कैंडल जब बना तो इसके ऊपर का स्टॉप लॉस लगा दिया, और फिर उसके बाद यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हो गया। अब आप सोचते होंगे कि ठीक है, तो इसका रिजल्ट यही रहा था। अब इसमें सोचते होंगे कि मैं इसमें आपका क्वांटिटी वगैरह तो कैसे मैनेज करता हूँ। तो यहाँ पे क्या है कि इसमें दो क्वांटिटी लिया था, और इसमें मैं 50 रुपीज का पर ट्रेड रखता हूँ। स्टॉप लॉस एक दिन का 100 रुपीज का स्टॉप लॉस है, और उसको मैं जो है ना इस टूल के सेटिंग में डाल दिया हूँ। अमाउंट साइज मेरा इतना है, ठीक है, 5000। इसमें कितना है, रिस्क पर ट्रेड है मेरा 50 का, तो ये डाल दिया हूँ। ये क्वांटिटी खुद ब खुद कैलकुलेट कर देता है, ताकि मुझे इसमें टाइम खर्चा नहीं अति वेस्ट नहीं करना पड़ता है। तो ऐसे करके मैं पोजीशन साइजिंग हैंडल हैंडल करता हूँ। फिर बाद में है कि उसके हिसाब से अपना जो भी ट्रेड मार्केट में चल रहा होता है उसके हिसाब से मैं एंट्री एग्जिट करता हूँ। तो ये था वो ट्रेड जो उस ट्रेड का लास्ट ट्रेड था। तो अगर उसकी उसके उस ट्रेड की रिजल्ट की मैं बात करूंगा, तो उस दिन की 24th का टोटल रिटर्न, ये दोनों ट्रेड था उसमें 156 का प्रॉफिट था। तो ये था 24th का। उसके बाद आते हैं 27th का। तो 27th को इग्जीकॉम के फिनटेक और हेरिटेज को तीन ट्रेड लिया था। और फिर तीन का ही सारे में स्टॉप लॉस, एक में टारगेट मिला था, टारगेट टाइप मतलब 50% 1:1 का। उसके बाद दोनों में स्टॉप लॉस हिट हुए थे। तो ये पर डे का 100 लॉस होता है, तो इसमें हुआ नहीं था। और एक ट्रेड समझिए एक लॉस में होगा, एक प्रॉफिट में होगा, ठीक है। उसके बाद दूसरा ट्रेड लिया होगा तो उसमें भी लॉस हो गया, उस हिसाब से इतना का स्टॉप लॉस है। तो चलिए देखते हैं कि इस दिन का जो ये ट्रेड था उसका क्या और कैसे लिया था उसका। तो इग्जी कॉम था सबसे पहले, ठीक है। तो इग्जी कॉम का अगर इस दिन की मैं बात करूंगा तो इसमें है कि मैं स्टार्टिंग में ही ले लिया था, डे के स्टार्ट में ही इस ये वाला ट्रेड, बहुत ही अर्ली जब ओपन हो रहा था उसी टाइम में ले लिया था। क्योंकि आप देखेंगे तो एक यहाँ पे मल्टीपल बार का देख रहे हैं, यहाँ से भी हुआ था, यहाँ से भी हुआ था। तो यहाँ तक मल्टीपल बार यहाँ से अप मूव आ चुका था, पर उसके बाद है कि यहाँ पे डाउन नीचे आया, ईएमए के नीचे यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा था। तो मैं सोचा कि यहाँ के नीचे अगर जाएगा तो ये शार्प दिखा सकता है, जो कि उसके बाद दिखाया है, ठीक है। पर उस टाइम नहीं दिखाया, और ये न्यूज के कारण भी है, तो पता नहीं, पर उसका फॉल है बाद में आया। तो यहाँ के हिसाब से मैं इसके नीचे कर रहा था, स्टार्टिंग में ही मैं लिया था। पर टर्मिनल टाइम फ्रेम पे देखूंगा तो ठीक है, थोड़ा बड़ा आपका स्टॉप लॉस लग रहा होगा, पर ये कोई मैं इस टाइप से लिया था, कब वर्क करते हैं ऐसे। तो बस अभी वही है कि मैं बहुत ज्ञानी नहीं हूँ, पर थोड़े बहुत एक्सपीरियंस के थ्रू थोड़ा बहुत वो होता है इनसाइट्स। तो उस हिसाब से मैं देख रहा था। तो इसमें एंट्री था कि समझिए अगर
थोड़ा और ईयरली करे 2 का, तो यहाँ पे समझिए कि इसमें एंट्री हुआ था 17 पे। इस कैंडल में हमारा एंट्री हुआ था। उसके बाद स्टॉप लॉस ये समझिए 26 27। हाँ, इस कैंडल में हमारा स्टॉप लॉस हो गया। वही है, 10 मिनट्स के अंदर हमारे स्टॉप लॉस हिट हो गए थे। इसका क्वांटिटी वही 40 क्वांटिटीज में लिया था और इसमें हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया था। और और इसका रिजल्ट था कि इसका रिजल्ट था ये सॉरी, एग्जैक्ट 50 रुपीज का लॉस था एग्जी कॉम में। तो ये था फर्स्ट ट्रेड। और उसके बाद वाले ट्रेड की मैं बात करूंगा तो उसके बाद था के फिनटेक का। तो के फिनटेक में अगर 15 मिनट टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो 27 को ये वाला कुछ ट्रेड था। 27 का ये है 9:15 15 का कैंडल। तो ये कैंडल निगेटिव बना यहाँ पे, देख रहे हैं। अगर आप बात करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे तो ये शार्प मूवमेंट आया था बाई साइड की तरफ। यहाँ पे एक सपोर्ट सा दिख रहा था, ठीक है। तो मैं उसी हिसाब से यहाँ पे कंसोलिडेशन हुआ था प्रीवियस डे, तो मैं वेट कर रहा था कि यहाँ पे एक मूवमेंट आ सकता है, तो ये सपोर्ट के बाद भी नीचे जा सकता है, जाता है। और ये थोड़ा पहले था तो मैं सोच रहा था एटलीस्ट 1:1 मिल जाएगा। उसके बाद अगर इस लेवल से अगर कुछ रिजेक्शन मिलता है तो फिर इसको एग्जिट कर देंगे। तो इस हिसाब से है कि यहाँ 8 क्वांटिटीज में लिया था। और फिर हुआ ये हमारा ओवरऑल सेटअप था, यहाँ के नीचे हमारा एंट्री था, ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ कि ये बने हमारे फेवर में आया। उसके बाद जब ये कैंडल बना तो हम अपने स्टॉप लॉस को इसके ऊपर डाल दिए। तो फिर ये हिट हो गया था इस कैंडल में, यहाँ पे नहीं दिखा रहा है पर के फिनटेक का। इसमें देखेंगे तो ये देखिए, ये वाला जो कैंडल है तो इसका ओपनिंग उसके ऊपर हुआ है ना। 10:15 वाला कैंडल इसमें है कि यही है 10:15 वाला। सॉरी सॉरी, ये 10:15 का कैंडल नीचे इसमें ओपन दिखा रहा है। तो वो हुआ था, उसमें ओपन हुआ था और इसमें स्टॉप लॉस हिट हो गया था। और इसका लॉजिक आपको पता ही चल गया होगा कि बीच में कंसोलिडेट हुआ, उसके बाद अच्छा सा कोई रेसिस्टेंस लेफ्ट साइड में नहीं था, यहाँ पे सपोर्ट टाइप था। तो इस हिसाब से इसमें लिए थे इसका ट्रेड। और इसका रिजल्ट ये रहा था। तो और इसका रिजल्ट चलिए एक बार देख ही लेते हैं कि क्या रहा। कि फिनटेक का वही 60 रुपीज का प्रॉफिट है। तो ये था सेकेंड ट्रेड उस दिन का। और फिर उसके बाद अगर बात करेंगे तो हेरिटेज फूड में ट्रेड लिया था। तो हेरिटेज फूड का ट्रेड था कि चलो यहाँ पे फिर से वही लॉजिक था कि देखिए, यहाँ के बाद सपोर्ट लेकर ऊपर गया था, उसके बाद इसी के अराउंड यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा था। तो उसके बाद जो फटते हैं वो बहुत ज्यादा नीचे जाता है। तो इस हिसाब से ये जो बाद का मूवमेंट आया था, मैं यहाँ पहले ये मूवमेंट यहाँ पे सोच रहा था, ठीक है। तो उस हिसाब से यहाँ इसके नीचे मैं लिया था ट्रेड, लगाया था। तो इस कैंडल में हमारा एंट्री ट्रिगर हुआ था और उसके नेक्स्ट कैंडल में ही हमारा यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हो गया था। तो हेरिटेज फूड में भी। और उसका लॉजिक पता ही है, जैसे देखिए यहाँ पे डाउनफॉल डाउनफॉल डाउन ट्रेंडिंग स्टॉक था। यहाँ पे जो लास्ट लो था उसके नियर कंसोलिडेट किया और फिर 9 EMA से रिजेक्शन टाइप दिख रहा था। तो उस हिसाब से मैं इसमें ट्रेड लिया था। तो ये लॉजिक था इस ट्रेड का जो कि वर्क नहीं किया और इसमें स्टॉप लॉस हिट हो गए थे। तो ये था डे का 27th का लास्ट ट्रेड। और इस हिसाब से इसका इस दिन का टोटल लॉस था 57 रुपीज, ठीक है। 57 रुपीज था। और उस वीक का अगर मैं परफॉर्मेंस की बात करूंगा तो आपको दिखाता हूँ। 24th का ओपनिंग कितना प्राइस था। 24th का ओपनिंग था 5010.63। उसके बाद अगर मैं लास्ट ट्रेडिंग सेशन 63 था। और फिफ्थ को उसके बाद मैं ट्रेड किया था तो 63 था। और यहाँ पे समझिए 50 रुपीज का प्रॉफिट था।
तो ये है कि 51% के आसपास का प्रॉफिट मतलब रिटर्न था पिछले वीक का। और इस वीक की बात करेंगे तो चलिए, ये था इस वीक का। मैं दो ही ट्रेडिंग सेशन में मैं ट्रेड लिया था, जो कि एक कल था और एक आज है। तो कल का बस एक सिंगल ट्रेड लिया था जय बालाजी, जिसमें 60 रुपीज का लॉस था। तो देखते हैं कि जय बालाजी का ट्रेड किस हिसाब से लिया था। तो जय बालाजी ये है कल का फिफ्थ का। तो जय बालाजी में अगर आप देखेंगे तो थोड़ा हायर टाइम फ्रेम पे देखते हैं, तो देखते हैं ये जो एरिया है, इस एरिया से आया, फिर से बाउंस बैक, फिर से आया, यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा था। ठीक है, तो जो कंसोलिडेशन हुई थी यहाँ पे, और एक अच्छा सा कंसोलिडेशन हो चुका था। तो जब अभी आपको लग रहा होगा ना कि यार इतना कंसोलिडेशन, थोड़ा और कंसोलिडेशन चाहिए, पर उस टाइम है कि अभी एक्सपीरियंस उतना नहीं हुआ कि पता चल जाए कि ठीक है यार कंसोलिडेशन थोड़ा और हो सकता है, थोड़ा और देख सकते हैं। पर ऐसा हुआ नहीं, उस टाइम नहीं लगा था मुझे, मैं आपसे सही बोलूं तो मुझे लगा था चलो कंसोलिडेशन अच्छा खासा हो गया था, जो कि चलिए ठीक है, इतना तो होता है, इतना रिस्क बनता है। तो यहाँ के राउंड इसके नीचे का मैं एंट्री लिया था सेल साइड की तरफ। तो इसमें है कि हमारा एंट्री लिया था, पर इसमें हमारे एंट्री हुआ पर ज्यादा देर इसमें चला नहीं हमारे फेवर में, और इसमें स्टॉप लॉस हिट हो गए यहाँ के राउंड आकर। और इसमें टोटल 60 रुपीज का लॉस था प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन में। उसके बाद क्या है कि आज वाला ट्रेडिंग सेशन की मैं बात करता हूँ, तो इसमें है कि फर्स्ट ट्रेड में लिया था ट्रांसरेल। तो आज का मैं प्रूफ आपको दिखा दूं, तो पोजीशन में अगर जाएंगे तो 190 रुपीज का इसमें प्रॉफिट है। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस, हाँ, वन दो ट्रेड लिया हूँ इसमें, ट्रांसलेल और जैगल प्रीपेड। ठीक है, और सबसे उसके बाद है कि यहाँ पे ऑर्डर सेक्शन में जाएंगे तो मैं एक दूसरा ट्रेड भी, अटलांटा भी ट्रेड ट्रैक कर रहा था। ठीक है, कैंसिल, हाँ, एक केफिन टे का भी ट्राई कर रहा था, तो ये सब ट्रेड कैंसिल किया था। इसमें मैं ले नहीं पाया था ट्रेड अटलांटा में, क्योंकि इसमें अलाउ नहीं था इंट्राडे। लास्ट में मैं वन क्वांटिटी भी ट्राई किया तो उसमें था नहीं, ले नहीं पाया था। अगर अटलांटा की बात करूंगा तो अटलांटा लिमिटेड क्या यही है? नहीं नहीं, ये क्या था? इलेक्ट्रिक है, इलेक्ट्रिकल्स है, हाँ। ये वाला वो ट्रेड था, मैं यहाँ के राउंड इसमें दिख रहा था शायद, यहाँ के राउंड की अगर इसके ऊपर जाएगा तो फिर मैं इसमें एंट्री लूंगा। यहाँ नहीं नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, ये कैंडल बन गया था, उसके बाद मैं यहीं के आसपास से, यहाँ नहीं, यहाँ के आसपास से मैं इसमें एंट्री लेने की सोच रहा था। उसके बाद है कि ये ट्रेड थोड़ा अच्छा था, वर्क भी किया था, जो कि 1:1 के राउंड या फिर कुछ होता तो कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट होता मैक्सिमम। पर इसमें ट्रेड वो इंटरडे लाभ ही नहीं था, तो उस कारण से ले नहीं पाया था। पर उसके बाद जो दूसरा ट्रेड था वो लिया था ट्रांसलेल करके। इसमें बोलेंगे कि इसमें समझिए कि मेरे किस्मत से मैं प्रॉफिट कमाया हूँ क्योंकि मैं सबसे पहले सोच रहा था कि यहाँ के राउंड जब ये आएगा ना, यहाँ के राउंड, ये जो लाइन है, फिर मैं इसमें ये वाला कैंडल बन गया था या फिर बन रहा था, तो मैं सोचा ये रीटेस्ट यहाँ करेगा तो फिर मैं यहाँ के राउंड इसमें ट्रेड लगाऊंगा। पर मैं जो ट्रेड लगाया तो इसी के आसपास ये कहीं खुद वो हो गया ट्रेड, जो मैं लगाया था ऑर्डर वो एग्जीक्यूट हो गया। तो इसमें और क्वांटिटी भी मैं उसमें 18 क्वांटिटी ले लिया था, जो कि एक बहुत 18 क्वांटिटी लिया था, जो कि एक बहुत बड़ा क्वांटिटी होता है। इसमें देखेंगे तो इस हिसाब से केवल 7 क्वांटिटी बनते हैं, ये वाला नहीं था। ये तो मैं बाद में वो देख रहा था, इस हिसाब से ये हमारा स्टॉप लॉस करके कुछ था। अगर यहाँ होता तो इसको और भी थोड़ा और नीचे करके स्टॉप लॉस इसमें लगाते। तो अगर इस हिसाब से भी देखेंगे तो केवल 7 क्वांटिटी बनता था। पर है कि वो गलती के कारण हुआ कि
हमारा 18 क्वांटिटी था जो वो डाल दिया था, और एग्जीक्यूट भी हो गया। उसके बाद मैं थोड़ा देर स्टॉप लॉस भी नहीं लगाया था, और वो नीचे भी नहीं आया, और उसके बाद एक अच्छा सा वर्क किया। उसके बाद देखिए एग्जिट में कितना सही किया था उसमें। 10 मिनट टाइम फ्रेम पे ये ऊपर जा रहा था, ठीक है। तो जैसे ये इतना बड़ा किया, फिर इसको मैं 1 मिनट टाइम फ्रेम पे आया था। 1 मिनट टाइम फ्रेम पे मैं इसमें देख रहा था कि जब ये कैंडल बना, तो मैं इसके नीचे का स्टॉप लॉस डाल दिया। कितना है? 543 का है। ठीक है, आप ट्रांस रेल का मेरा एग्जिट देखेंगे तो 533 है, और 533.22 का है। तो उसी के राउंड जब यहाँ पे मैं स्टॉप लॉस डाल दिया, फिर उसके बाद मैं सोचा थोड़ा और टाइम देते हैं, तो ये जो कंसोलिडेट किया तो यहाँ के बाद वर्क कर सकता था, पर किया नहीं, और हमारा स्टॉप लॉस इस कैंडल में हिट हो गया। और उसके बाद देखिए, बस ये इत्तेफाक है कि उसके बाद है कि टोटल रिवर्स किया वहीं से पोजीशन। और फिर हम उससे पहले फिर यहाँ पे जब ये एग्जिट हुआ, तो मैं 7 क्वांटिटी जो था, जो एक्स्ट्रा क्वांटिटी था 7 के अलावा 11, तो पहले मैं वो एग्जिट किया था। पर फिर मैं सोचा कि नहीं, यहाँ पे है जो 10 मिनट टाइम फ्रेम पे मैं देखा, तो यहाँ पे है कि 200 ईएमएस से यहाँ पे रिजेक्शन लिया था, उस कारण से उस टाइम मैं बाकी क्वांटिटी भी एग्जिट कर दिया था मार्केट प्राइस पे। पर फिर मैं बाद में देख रहा था कि चलो यार, अभी ये वाला बाकी था, तो थोड़ा और वेट कर सकते थे, शायद कंसोलिडेट करके वर्क करता। पर अगर आप डायरेक्ट मूवमेंट की बात करेंगे, अगर डायरेक्ट मूवमेंट की बात करेंगे तो यहाँ से ऑलमोस्ट 6% का हो गया था, तो इसमें एक लंबा था कंसोलिडेशन चाहिए होता। तो मैं इस ये उस टाइम मेरे को ध्यान में नहीं आया था, मैं एग्जिट कर दिया। फिर बाद में थोड़ा दुखी हो रहा था, थोड़ा और होल्ड कर लेते, वही है ना होप। तो चलिए, वो बाद में है कि दोबारा एंट्री ले नहीं सकते थे। मैं अभी एक्सप्लेन कर रहा हूँ बस। तो बस वो एग्जिट किया, उसके बाद वो हमारा पोजीशन खत्म कर दिया, स्क्वायर ऑफ कर दिया। उसके बाद कोई ट्रेड उसमें नहीं लिया था। फिर उसके बाद चुल मचा हुआ था, तो दूसरा ट्रेड एक अच्छा सा लग रहा था, जगल जेगल प्रीपेड का। ठीक है, तो इसका भी देखेंगे तो ऑलमोस्ट यहाँ से कितना परसेंट का मूवमेंट आ गया था? 7 to 8% का मूवमेंट आ गया था। पर इसमें मुझे जो सबसे बड़ा ये है कि क्या बोलते हैं, अच्छा लग रहा था कि ये कैंडल, ये वाला कैंडल बना अच्छा सा वॉल्यूम, उसके बाद जो भी कंसोलिडेशन बन रहा था नीचे से वीक आ रहा था, और फिर ये कैंडल बन रहा था, बड़ा अच्छा सा लग रहा था, 200 ईएमए को रिस्पेक्ट कर रहा था। तो उसके कारण मैं इसमें जो है ना एंट्री बनाया था। ठीक है, यहाँ पे मैं इसमें ट्रेड लेने का एंट्री बनाया। ट्रेड हमारा इसमें ट्रिगर्ड हुआ, पर उसके बाद है कि इतना बड़ा जो मूवमेंट था, उसके बाद कंसोलिडेशन होना था। उस टाइम मेरे दिमाग में लगा कि चलो डे का स्टार्टिंग है, शायद इसमें वर्क करे, और यहाँ के आसपास जो था ये वाला था, या फिर मैं यहाँ के अराउंड ये वाला जो सेक्शन देखेंगे ना, कि लास्ट बार यहाँ पे आके ऊपर गया था, फिर शायद यहाँ पे अगर मैं ये लाइन अगर यहाँ पे डालता हूँ, तो हमारा यहाँ तक का टारगेट था, जो कि लास्ट में यहाँ पे हिट किया है। ठीक है, और मैं सोच रहा था अगर यहाँ के राउंड रिजेक्शन होगा, या फिर यहाँ जहां से रिजेक्शन होगा वहां पे एग्जिट करूंगा। तो समझिए कि हुआ नहीं। और ये है कि हमारा एंट्री हुआ, पहले वर्क नहीं किया। उसके बाद क्या हुआ कि 13 मिनट टाइम फ्रेम पे अगर आप आएंगे, तो यहाँ पे मैं अपने इस ट्रेड का स्टॉप लॉस लगाया था। लो कितना है इसका? 225 है ना, तो 224.95 के अराउंड मैं इसमें अपना स्टॉप लॉस लगाया था, या फिर 225 के अराउंड में स्टॉप लॉस इसमें लगाया। तो इस कैंडल में हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ होगा। उसके नेक्स्ट ही, हाँ, इसी में तो स्टॉप लॉस हिट हुआ। उसके बाद उसकी नेक्स्ट कैंडल है जो वर्क किया हमारा, समझिए कि टारगेट होता जो भी 50 to 70 रुपीज जो भी बनते, 1:2 एटलीस्ट, 1:7 के राउंड का, 1:1.7 का टारगेट बनता। तो चलिए, है कि चलो वर्क किया, पर हम है कि इसमें पहले ही हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हो गया था। क्योंकि अगर आप जेगल का, अगर मैं आपको ग्रो में भी दिखाऊंगा, तो सॉरी 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 सॉरी, जेड जेगल प्रीपेड।
तो ये देख रहे हैं, सारा था ऊपर जा रहा था, नीचे आया, उसके बाद ये जो कंसोलिडेट किया, फिर ये ऊपर गया, फिर से यहाँ पे सेलिंग आ गई, यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा था। तो मैं सोच रहा था कि ये वर्क करे ना करे, तो उसके कारण से यहाँ से मैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा दिया था, क्योंकि ये बेस बना रहा था, उसके बाद नीचे भी जा सकता था और निफ्टी भी डाउन था, तो उस हिसाब से मैं वो लगाया था। पर वो है कि चलिए ऊपर गया, नहीं सॉरी नहीं, यहाँ के राउंड नहीं, यहाँ तक होल्ड था, इसमें है कि स्टॉप लॉस हिट हुआ था यहाँ पे। ये यहाँ तक था, तब तक यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस था, ये नीचे आया, इसमें हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया, उसके बाद ही यहाँ पे वर्क किया। तो मुझे लग रहा है मेरे स्टॉप लॉस के लिए ही बैठा हुआ था। जैसे ये स्टॉप लॉस हिट हुआ, मैं अपना ट्रेड, मतलब कि समझिए कि अपना है कि वीडियो बनाने के लिए किया, उसके बाद कोई मैं ट्रेड नहीं लिया था। तो उस हिसाब से है कि आज के डे का अगर पोजीशन की बात करूंगा, तो 190 रुपीज का प्रॉफिट है, ठीक है। और उसके बाद इस वीक की अगर बात करूंगा, तो 60 रुपीज का पिछले में स्टॉप लॉस था, तो वही है 100 के राउंड का